आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है वेरोनिका। ये मूवी एक स्पेनिश हॉरर मूवी है। वेरोनिका को आज तक की सबसे स्केरियस्ट मूवी कहा गया है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इस मूवी को IMDb में 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इसको 88% रॉटन टोमेटोज। ये मूवीज आज तक की वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवी बताई जाती है। तो आप कहानी शुरू करते हैं। मूवी वेरोनिका की शुरुआत में हम देखते हैं कि इमरजेंसी सर्विस पे कॉल आता है और कॉल किसी लड़की का होता है। अब वो काफ़ी डरी हुई होती है और चीख कर बोल रही होती है कि उसका भाई एंटोनियो को कोई मारने के लिए आ रहा है और तभी फ़ोन कट जाता है और यहाँ से मूवी वेरोनिका की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर कोई मूवी है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फ़ोन कॉल से 3 दिन पहले वेरोनिका जो 15 साल की लड़की है वो मैड्रिड में अपनी माँ और 3 कज़न्स के साथ रहती है। वेरोनिका के फादर की हाल फिलहाल में डेथ हुई थी, इसलिए वेरोनिका की माँ ओवरटाइम वर्क करती है अपने परिवार को पालने के लिए। जब माँ काम पर रहती है तब वेरोनिका, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है, वो सबका ध्यान रखती है। वेरोनिका के सिबलिंग्स भाई बहनों में है 2 ट्विंस, लूकस और आयरीन और एक एंटोनियो। वेरोनिका एक बार जब स्कूल जाती है तब उसको पता चलता है कि प्राचीन वक्त में जब साइंस और कल्चर ज़्यादा एडवांस नहीं था तब लोग एक्लिप्स के टाइम पे ह्यूमन सेक्रीफाइस और बुरी आत्मा को बुलाते थे। क्योंकि आज एक्लिप्स होती है तो वेरोनिका और उसकी फ्रेंड्स रोज और डायना बेसमेंट में जाते हैं मस्ती में ओइजा बोर्ड से खेलने के लिए। जिनको नहीं पता उनको बता दे, ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे आत्मा को बुलाया जाता है। वेरोनिका ओइजा बोर्ड से अपने फादर को बुलाना चाहती है और डायना अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, जिसकी डेथ बाइक एक्सीडेंट में हुई थी। जब ये तीनों ओइजा बोर्ड की मदद से आत्मा से कनेक्ट कर रहे होते हैं तब कनेक्शन इमीडिएटली जुड़ जाता है और रोज और डायना अपना हाथ एकदम से हटा लेते हैं क्योंकि ग्लास का बहुत ही ज़्यादा तेज गर्म हो चुका होता है। वेरोनिका, जिसका हाथ अभी भी ओइजा बोर्ड पर होता है, उस वक्त अचानक से ग्लास का कप टूट जाता है और ग्लास से वेरोनिका की उंगली कट जाती है, जिसके कारण खून ओइजा बोर्ड पे पड़ जाता है। वेरोनिका अचानक से कुछ बोलने लग जाती है। जब रोज सुनने के लिए आगे आती है कि वेरोनिका बोल क्या रही है तब अचानक से वेरोनिका चीखती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका को होश आता है तब उसको स्कूल की नर्स बताती है कि वो ब्लड में आयरन कम होने के कारण बेहोश हुई थी। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका को अजीब चीज़ें दिखने लग जाती है। उसके साथ कुछ अजीब ही होने लग जाता है। वो जब अपना डिनर करने लगती है तब उसको लगता है कि किसी हाथ ने उसे रोका हुआ है, जिस कारण वो खाना भी नहीं खा पा रही है। नाखूनों के निशान उसके शरीर पर आने लग जाते हैं और उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। वेरोनिका के फ्रेंड्स भी उससे दूरी बनाने लग जाते हैं। वेरोनिका इन चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे स्कूल की अंधी नन मिलती है। इस नन को स्टूडेंट सिस्टर डेथ के नाम से भी बुलाते हैं। तब नन वेरोनिका को डांटती है और उसे बताती है कि एक आत्मा उसके शरीर से जुड़ गई है और उसको अपने भाई बहन का ध्यान रखना होगा। नन बहुत कोशिश भी करती है आत्मा को वेरोनिका के शरीर से हटाने की, बट वो नाकामयाब हो जाती है। वेरोनिका जब घर जाती है वो अपने कजिन्स के लिए तलिस्मान भी बनाती है, मगर जो आत्मा होती है वो उस तलिस्मान को तोड़ देती है। वेरोनिका लूसिया को भी बचाने की कोशिश करती है जब आत्मा उसका गला घोट रही होती है, लेकिन लूसिया उसको बताती है कि उसका गला वेरोनिका ही दबा रही थी। वेरोनिका जब उस रात सो रही होती है तब उसको सपने में आता है कि उसके भाई बहन मिलके उसको जिंदा ही खा रहे हैं। अचानक से जब वेरोनिका की नींद खुलती है तब उसको पता चलता है कि उसका अभी पहला पीरियड शुरू हुआ है। जब वेरोनिका गद्दे को साफ कर रही होती है तब उसको कुछ जला हुआ सा निशान दिखता है गद्दे के दूसरे कोने में, और जब वो बाद में देखती है तो
तब उसको पता चलता है कि उसके सभी कजन्स के गद्दे के पीछे जला हुआ निशान है, और ये जो जला हुआ से निशान है वो है इंसान के शेप में। वेरोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नन सिस्टर डेथ को ये सब बताती है और उससे एडवाइस लेती है। तब नन वेरोनिका को कहती है कि उसको वापस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आत्मा को छोड़कर उसको चले जाने का हुक्म देना होगा। इसी तरीके से आत्मा को वापस भेजा जा सकता है। और वेरोनिका अपने दोस्तों को मनाने जाती है कि सब वापस ओइजा बोर्ड पे आए और स्पिरिट को वापस जाने का हुक्म दे, ताकि आत्मा वेरोनिका को छोड़ के चली जाए। तब रोज वेरोनिका को बताती है कि जब ओइजा बोर्ड पर वेरोनिका का खून गिरा था और वेरोनिका कुछ भी बोल रही थी, तब वेरोनिका ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी। वेरोनिका ये सुन के काफी डर जाती है। तब वो वापस जाती है और अपने कजन्स के साथ ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। लेकिन उसके भाई एंटोनिटो ने जो फोटो दीवार पे बनाए हैं वो गलत होते हैं। वेरोनिका स्पिरिट को बुला के उसको वापस जाने का हुक्म देती है, मगर जो आत्मा आई है वो मना कर देती है और उसके भाई एंटोनिटो पे अटैक करती है। मगर वेरोनिका एंटोनिटो, लूसिया और आयरिन को लेके वहां से भागने लग जाती है। लेकिन जब वो भागते भागते वो आगे पहुंच जाती है, तब उसकी नज़र शीशे में पड़ती है और उसको दिखता है कि उसके साथ उसका भाई एंटोनिटो नहीं है, बल्कि ये उसकी इमेजिनेशन थी कि एंटोनिटो उसके साथ है। वेरोनिका वापस जाती है और उसको दिखता है कि उसका भाई अलमीरा में छुपा हुआ है और उसका नाम बार बार बोल रहा है। जब वेरोनिका अपने भाई को उसके साथ जाने को बोलती है, तब वो मना कर देता है। तब वेरोनिका अपने आप को शीशे में देखती है और उसको दिखता है कि वो नहीं बल्कि डीमन है। तब उसको पता चलता है कि वेरोनिका यानी उसको खुद डीमन ने बहुत ही टाइम से पोजेस किया हुआ है और वेरोनिका बहुत देर से खुद अपने कजन्स पे अटैक कर रही है। वेरोनिका डीमन का पोजेशन खत्म करने के लिए अपनी गर्दन काटने लगती है, लेकिन डीमन उसको ये करने से रोक देता है। तब तक पुलिस उनके घर में एंटर कर जाती है और पुलिस को दिखता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वेरोनिका पे अभी हमला किया है। तब हम देखते हैं कि एम्बुलेंस वेरोनिका और उसके भाई का इलाज के लिए ले जाती है और जो डिटेक्टिव होता है वो बहुत डरा हुआ वहाँ खड़ा होता है। तब उसकी नज़र वेरोनिका की फ़ोटो पे जाती है और वो देखती है कि वो फ़ोटो जलने लग गई है। उतनी देर में डिटेक्टिव को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेरोनिका की डेथ हो गई है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं अब 5 साल बाद वो ही डिटेक्टिव वेरोनिका वाला पैरानॉर्मल इंसिडेंट बता रहा होता है और हमें ये भी पता चलता है कि वेरोनिका मूवी असल जिंदगी पे आधारित कहानी है। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।